बेटा अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी मेरी बेटा आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी दानियाल खालिद है जिसने ज्वाइन किया है, राना अली हमजा खान है। होप्स हो कि ये गायब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। साद शफीक है, गुले सहर, नहीं सर, मैं गायब नहीं होता, मैं उस दिन सो गया था। फीफा नूर है, अरबाज हैदर है, इकरा नूरीन, लुबना सलीम, तैयब, महजेब हैदर, मुकरमा नईम, नईमुल्ला, रामेश अरशद, सबकतुल्ला, समरा नईद है, सूरा है, सैयद बिलाल, शाहजेब विल्सन, शुमैला फातिमा। अभी तकरीबन 90 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है जी। क्वेश्चन पूछे बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा थ्रेड्स के बारे में, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये थोड़ा सा देखेंगे यूजर थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स के बारे में। फिर हम लोग थोड़ा सा थ्रेड लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे, और उसके साथ हम लोग जो डिफरेंट मॉडल्स हैं कर्नल के, जो कि 3 तरह के मॉडल्स होते हैं कर्नल के, जिसमें मैनी टू वन होता है, 1 to 1 होता है, और मैनी टू मैनी होता है। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ना है अभी। सो बेटा आप लोग लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरेललिज्म के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कंकरेंसी के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी कोर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल हमारी कंप्यूटिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। जिसके बारे में हमने देखा था कि आप लोगों को आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, आप लोगों को इस हिसाब से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल कोर्स के साथ काम कर सके। अगर आपका सॉफ्टवेयर मल्टीपल कोर्स के साथ काम करता है तो ही आपकी स्पीड इंप्रूव करती है। अदरवाइज अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल कोर्स के साथ काम नहीं कर सकता, तो फिर हमें ये क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, इसका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। अगर आपको मल्टीपल कोर्स के साथ काम करना है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टीपल कोर्स के साथ काम करने के काबिल हो, आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो भी मल्टीपल कोर्स के साथ काम करने के काबिल हों। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं जी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे होते हैं कि एक वक्त में हमारे पास 3-4 थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। अब वो जो 3-4 थ्रेड्स काम कर रहे हैं तो वो 3-4 थ्रेड्स हमारे पास मल्टीपल कोर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं जी कि की स्ट्रोक्स को रीड करने का थ्रेड सेपरेट होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का थ्रेड सेपरेट होता है। इसी तरह आप लोगों के पास जो है वर्ड्स को काउंट करने का थ्रेड सेपरेट होता है। आप लोग अडोब की बात कर लेंगे, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। आप लोग अपने वेब ब्राउज़र की बात करें, वेब ब्राउज़र में आप लोग देखेंगे कि मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल थ्रेड जो एग्जीक्यूशन होती है ये मल्टी कोर की वजह से ही हो रही है। अगर आपके पास एक ही प्रोसेसर होगा और प्रोसेसर का एक ही थ्रेड है, प्रोसेसर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, तो फिर बेटा आप बेशक
आप लोग अपनी एप्लीकेशन के या अपने सॉफ्टवेयर के 10, 12, 15, 20 थ्रेड्स बना लें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक वक्त में प्रोसेसर ने एक थ्रेड के साथ ही काम करना है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं जी कि हम लोग थ्रेड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं जी। बेटा 5637, आपने पिछली क्लासेस मिस की हैं, आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं सूरा बेटा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये बातें हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं डिटेल में। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है और थ्रेड के अगेंस्ट हमारे पास पीसीबी नहीं बनता, जो पीसीबी हमारे प्रोसेस के अगेंस्ट बनता है। प्रोसेस को हैवी वेट प्रोसेस कहा जाता है, उसकी क्रिएशन में टाइम कंज्यूम होता है, उसकी डिलीशन में टाइम कंज्यूम होता है, टर्मिनेशन में टाइम कंज्यूम होता है। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि थ्रेड्स को क्रिएट किया जाए, क्योंकि थ्रेड्स के अंदर थ्रेड्स को क्रिएट करने में हमारे पास टाइम कम कंज्यूम होता है, और जो स्विचिंग है प्रोसेसर की फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड, वो भी ज़्यादा स्पीड के साथ होती है। थ्रेड अपने प्रोसेसर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। तो ये जब हम लोगों ने मोटिवेशंस पढ़े थे, ये स्लाइड्स मैंने ग्रुप में शेयर की हैं, आप उनसे ले लें ग्रुप में से। तो इसके अंदर मोटिवेशन की एक स्लाइड है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आपको पता चल जाएगा। जब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूँ, ये मोटिवेशन की स्लाइड है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो थ्रेड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास यूजर थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड के डिफरेंस के बारे में। क्यों तैयब हुआ था डिस्कस या नहीं हुआ था? यूजर थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था जी कि यूजर थ्रेड वो होता है जो यूजर लेवल पे काम करता है, और यूजर का लेवल कौन सा है? यूजर का लेवल आपकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। जस्ट लाइक अब मैंने पावर पॉइंट को यूज कर रहा हूँ ना, पावर पॉइंट को यूज करते हुए मैंने ये स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, तो इसके अगेंस्ट जो थ्रेड्स काम कर रहे हैं वो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड्स वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग कर्नल लेवल थ्रेड्स की बात करें कि कर्नल लेवल थ्रेड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपका जो यूजर लेवल थ्रेड है उसने डायरेक्टली तो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्शन नहीं ना करना। हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स के अगेंस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कर्नल लेवल थ्रेड्स एलोकेट करता है, और कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो आप लोगों के काम करवाते हैं। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो कि कर्नल सपोर्ट करता है, और कर्नल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कर्नल कहते हैं इंजन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इंजन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इंजन नहीं सारे काम करने होते हैं। अगर इंजन बंद हो जाएगा तो आप लोगों के पास काम नहीं होता, गाड़ी नहीं चलती। ठीक है जी। तो डायमंड जिसको बोलते हैं, DAEMON, डायमंड। तो हमारे पास मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं। अब ये हमने डिस्कस किया था कि लाइब्रेरीज बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, ये हमारे सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं लाइब्रेरी की फॉर्म में। लाइब्रेरी की फॉर्म में पढ़े होने से मुराद ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं जी लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है, तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स पड़ी होती हैं। आप लोग जिसकी जरूरत होती है आप उस बुक को उठा लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, उसके साथ अपना जो भी काम है वो कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास थ्रेड्स लाइब्रेरीज होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। लाइब्रेरीज में से थ्रेड्स को पिक किया जाता है और वो काम करते हैं अपना। तो आप लोग देख रहे हैं कि विंडोज के अंदर भी हमारे पास होते हैं, लिनक्स के अंदर भी होते हैं, मैकिन्टोश के अंदर भी होते हैं, iOS के अंदर भी होते हैं, एंड्रॉइड के अंदर भी होते हैं। तो हमारा काम हो रहा है ना। आप अपने सेल फोन के बारे में जानते हैं, आप लोगों का सेल फोन एंड्रॉइड यूज करता है या iOS आप यूज करते हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन कर्नल लेवल थ्रेड्स और यूजर लेवल थ्रेड्स के साथ फेमिलियर हैं। अगर फेमिलियर नहीं होंगे तो फिर काम करने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये आप लोगों को डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूजर थ्रेड्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कर्नल थ्रेड्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यूजर की स्पेस कौन सी होती है और कर्नल की स्पेस कौन सी होती है? वो स्पेस जहां पर यूजर के अगेंस्ट काम हो रहा होता है। यूजर के अगेंस्ट काम होने से क्या मुराद है? ये जो एप्लीकेशन
हम लोग ओपन करके बैठे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, ये यूजर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये यूजर की स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पास इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो भी लाइट वेट प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे यूजर की स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इनके अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल या सिंगल या मैनी कर्नल थ्रेड्स होंगे जो कि काम करेंगे। ये डायग्राम अब हमें क्या बता रही है? ये डायग्राम बेसिकली ये बता रही है कि देयर आर 4 यूजर लेवल थ्रेड्स एंड 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स। इन 4 यूजर लेवल थ्रेड्स के अगेंस्ट इन 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स ने काम करना है, फिर इनका काम होना है। आप लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं तो प्रिंट की कमांड आपके पावर पॉइंट से जाती है, आपकी वर्ड से जाती है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसेस क्रिएट होता है। जब आप प्रिंट की कमांड सेंड करेंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस क्रिएट होगा। जो प्रोसेस क्रिएट होगा वो तो यूजर लेवल पे आपने प्रिंट की कमांड सेंड की है ना, वो तो पावर पॉइंट के अगेंस्ट होगा। वहां पर जो थ्रेड क्रिएट होगा पावर पॉइंट के अगेंस्ट होगा। फिर वो जो थ्रेड प्रिंटिंग के अगेंस्ट हमारे पास क्रिएट होना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो हमारी एप्लीकेशन काम नहीं ना कर सकती। कि हम लोग कहें कि हम लोगों ने विंडोज इंस्टॉल ही नहीं की और हम लोग पावर पॉइंट को इंस्टॉल करके पावर पॉइंट को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा वो जो प्रिंटिंग की कमांड होनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको उस कमांड को एक कर्नल लेवल थ्रेड, उस प्रोसेस को एक कर्नल लेवल थ्रेड एलोकेट करना है। वो कर्नल लेवल थ्रेड ने फिर काम करवाना है जाके सारा जो भी काम होना है। क्योंकि अगर कर्नल लेवल थ्रेड की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ से आए कर्नल लेवल थ्रेड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा करें कि आप सोचें कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल देते हैं दरमियान से। हम मार्केट से सिस्टम लेके आते हैं और डायरेक्टली अपने सिस्टम के ऊपर पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लेते हैं या ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं जी कि हमारे पास कोई कर्नल लेवल थ्रेड नहीं है, हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है वो हमारे प्रोसेसर के साथ काम कर रही है। लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ये ओपन होके मेरे सामने इस वक्त इसका इंटरफेस है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स अस एनवायरनमेंट। हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि हम लोग किसी भी तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। हमारा दिल करता है डेव को यूज करना, हम डेव यूज कर लेते हैं। हमारा दिल करता है टर्बो को यूज करना, हम टर्बो यूज कर लेते हैं। हमारा दिल करता है पाइथन पर काम करना है, हम पाइथन का एडिटर यूज करना शुरू कर देते हैं। हमारा दिल करता है हम लोगों ने कुछ सॉन्ग सुनना है, हम लोग सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। हमारा दिल करता है कि ज़ूम की एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस पढ़ानी है, ज़ूम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अकाउंट बनाते हैं और क्लासेस पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड सो ऑन। तो ये जितनी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ या जो जिन जिन सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे हैं वो तो यूजर लेवल सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनके अगेंस्ट यूजर लेवल प्रोसेसेस क्रिएट होने हैं। उनके अगेंस्ट जो यूजर लेवल प्रोसेसेस क्रिएट होने हैं, जो कि हम लोगों ने एक दफा मैंने आपको टास्क मैनेजर में दिखाया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट कितने थ्रेड्स क्रिएट हो रहे थे। ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डिफर करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफर करता है। ठीक है जी। आप लोग, मैं पुराने, हम लोग मेरे ख्याल से विंडो एक्सपी थी या उसके बाद विंडो 7 थी शायद, अब मुझे कंफर्म नहीं है। नोटपैड ओपन करते थे तो नोटपैड के अगेंस्ट 4 लाइटवेट प्रोसेस क्रिएट होते थे थ्रेड। ठीक है जी। तो वो इसका मतलब है हमने तो एक एप्लीकेशन ओपन की है, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमारे पास थ्रेड क्रिएट हो गए, प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस के अंदर साथ ही थ्रेड्स क्रिएट हो गए। देखा था ना हमने टास्क मैनेजर में, या नहीं देखा था? तो टास्क मैनेजर के अंदर हमने ये सारी चीजें इनको वेरीफाई किया हुआ कि ऐसा होता है या नहीं होता। सो कर्नल के लेवल पे जो प्रोसेस लाइटवेट प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं वो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं। जो यूजर के लेवल पे हमारे पास लाइटवेट प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं वो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं। जी शाहजेब, अगर सिर्फ कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट करके बैठ जाएंगे, उनको काम करने के लिए कोई नहीं है। कर्नल लेवल थ्रेड्स के लिए काम करने वाला कोई नहीं है, काम करने को है ही नहीं कोई भी। तो फिर कर्नल लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करके क्या करना है जब उनके पास काम ही कोई नहीं है करने के लिए। और अगर अभी तो मैंने आपको बताया कि यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं अगर वो आप लोग क्रिएट कर लेते हैं और बैकएंड पे हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड होता ही नहीं है, तो फिर वो हमारे पास हमारा प्रोसेसर कैसे काम करेगा यूजर लेवल थ्रेड्स के साथ? यूजर लेवल थ्रेड्स प्रोसेसर के पास नहीं जाते। यूजर लेवल थ्रेड्स को
एग्जीक्यूट करवाना होता है आपके कर्नल लेवल थ्रेड ने। कर्नल लेवल थ्रेड वो है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस जो है ना वो आपको उसको कह लीजिए कि कर्नल लेवल थ्रेड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। क्योंकि हम लोग कहते हैं कर्नल इज इंजन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यही कहते हैं ना हम लोग। तो मैंने आपको शुरू में बताया था आज के लेक्चर के कि हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स होते हैं थ्रेडिंग के, मल्टी थ्रेडिंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं। उनमें हमारे पास मैंने आपको इन तीनों के नाम बताए थे। मैनी टू वन एक मॉडल है जो कि हमारे पास GNU ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनके अंदर यूज किया जाता है। 1 to 1 है जो कि विंडोज के अंदर यूज किया जाता है। मैनी टू मैनी है। अभी हम लोग इन तीनों मॉडल्स को देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमारे पास कि कितने यूजर लेवल थ्रेड्स होंगे और उनके अगेंस्ट कितने कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट होंगे। अब ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड ऑफ टू की जो लेफ्ट साइड है ये यूजर लेवल थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करती है बेटा। ये जो आपके मॉडल्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ टू है, इसकी जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यूजर लेवल थ्रेड्स, और इसकी राइट साइड पर जो है कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास मैनी टू वन है। मैनी टू वन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो नीचे हमारे पास फिगर दी गई है, ये हमारे पास फिगर हमें बहुत अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जो टू की लेफ्ट साइड है दैट इज फॉर यूजर लेवल थ्रेड्स और जो टू की राइट साइड है दैट इज फॉर कर्नल लेवल थ्रेड्स। अब ये डायग्राम मुझे क्या बता रही है कि 4 यूजर लेवल थ्रेड्स को मैप किया जाता है एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। This single thread is responsible to execute these 4 user level threads। ठीक है जी। मैनी टू वन का मतलब यह है कि हमारे पास जो है मल्टीपल बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड जो है उनको मैप किया जाता है किसी एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। ठीक है जी, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर, अंडरस्टैंड कर रहे थे सर। इसमें एक चीज और भी है कि सर ये लिखा हुआ है जैसे कि मल्टी थ्रेड्स में नोट रन इन पैरेलल हाँ जी, और मल्टी कोर सिस्टम हाँ जी, हाँ जी। और ओनली वन। अगर वन होगा तो फिर तो ये मल्टी का यूजर्स का जो है मैनी का वो कोई इतना खास फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि उस नीचे जो है वो कर्नल जो है वो एक ही है हमारे पास थ्रेड। हाँ, सही कह रहे हैं आप। शाहजेब के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग कर दें, इससे बिल्कुल। लेकिन क्लैपिंग थैंक यू सर। क्लैपिंग की आवाज जो है वो अपने तौर पे आपने करनी है, खामोश, साइलेंट क्लैपिंग जिसको कहते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो डायग्राम को समझ लें शाहजेब, उसके बाद फिर आपके पॉइंट की तरफ जाते हैं। कुछ मेरे जैसे ना लाइक स्टूडेंट भी हैं, उनको समझाना पड़ता है। ठीक है सर। तो ये बेटा डायग्राम हमें ये बता रही है कि देयर आर मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स और उनको मैप किया जाता है एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। और दिस सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड इज रिस्पांसिबल टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ दीज यूजर लेवल थ्रेड्स। अब ये ऊपर लिखा भी हुआ है मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। ठीक है, तो अब वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉजेज ऑल टू ब्लॉक। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक हो जाता है ये सारे काम रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये थ्रेड जो है ये ब्लॉक हो जाता है सारे रुक जाएंगे। फिर वो कहता है कि अगर ये काम करना है आप लोगों ने, मैनी टू वन का काम है जो कि मैनी टू वन में हो रहा है, तो फिर मल्टी कोर के ऊपर हमारे पास पैरेलली जो है ना वो मल्टीपल थ्रेड्स काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि बैकएंड पे मल्टीपल थ्रेड्स हैं लेकिन मल्टी कोर के ऊपर काम तो ये कर रहा है ना, मल्टी कोर से काम तो ये करवा रहे हैं। इस वजह से वो कह रहा है कि मल्टीपल थ्रेड जो होंगे वो पैरेलली हमारे मल्टी कोर सिस्टम के ऊपर रन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ही कर्नल लेवल थ्रेड जो हमारे पास काम कर रहा है जो कि ये वाला है। इस वजह से हम नहीं कह सकते जी कि मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन मल्टी कोर, लेकिन ऑन द बैक एंड हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। अब जो कंसर्न होता है ना वो कर्नल लेवल थ्रेड के साथ होता है। इस पॉइंट का एक मतलब ये भी है कि जो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग है, मल्टी कोर हमारे सिस्टम्स हैं, मैंने तो आपको शुरू में बताया आज के लेक्चर में, तो काम तो कर्नल लेवल थ्रेड ने करना है। प्रोसेसर से काम कर्नल लेवल थ्रेड ने करवाना है। यूजर लेवल थ्रेड थोड़ी प्रोसेसर के साथ काम करते हैं। यूजर लेवल थ्रेड जो एप्लीकेशन के अगेंस्ट होते हैं, वो थ्रेड्स
जो एप्लीकेशन के अगेंस्ट होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मेरा ये काम करो। ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अगेंस्ट अपना एक कर्नल लेवल थ्रेड मैप करता है, वो फिर जो कर्नल लेवल थ्रेड है वो काम करता है सारे का सारा। फॉलो कर रहे हैं हायरार्की को? नहीं कर रहे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को दरमियान से निकाल दें फिर तो हमारा कोई काम नहीं होता। इसका मतलब है कर्नल लेवल थ्रेड के बगैर काम नहीं होना हमारा। ठीक है जी। जी बेटा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को दरमियान से निकाल दें तो फिर तो हमारा कोई काम नहीं होना, क्योंकि जी जी सर ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जी सर। आप लोगों को मैंने बताया था कि GNU ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये GNU स्टैंड फॉर होता है GNU नॉट फॉर यूनिक्स। ये GNU नॉट फॉर यूनिक्स, GNU इसको कहते हैं GNU नॉट फॉर यूनिक्स। ये सिस्टम्स हैं हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके अंदर हमारे पास मैनी टू वन यूज किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास जो 1-to-1 का मॉडल है विंडोज के अंदर यूज किया जा रहा है। ये आप लोग देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1-to-1 की एग्जांपल जो है वो विंडोज में हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ईच यूजर लेवल थ्रेड को जो मैप किया जाता है किसी एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। ये डायग्राम जो फिगर जो है ये हमें क्लियरली इस बारे में बता रही है। ठीक है, जैसे ही आपका यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट एक कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कंकरेंसी है वो कह रहा है जी कि मैनी टू वन से कंकरेंसी ज्यादा है। क्यों कंकरेंसी ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास पैरेललिज्म बढ़ जाती है। जब पैरेललिज्म बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कंकरेंसी जो है वो इंप्रूव करती है। और कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी ये है कि अलाउ करना कि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो भी प्रोग्रेस कर सकें। इस चीज को अलाउ करना कि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो भी प्रोग्रेस कर सकें। प्रोग्रेस करने से मुराद कंकरेंसी की डायग्राम अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है GNU स्टैंड्स फॉर बेटा GNU नॉट फॉर यूनिक्स। शाहज़ेब विल्सन G नॉट फॉर यूनिक्स नहीं है, GNU ही आएगा पूरा, GNU नॉट फॉर यूनिक्स ये नाम दिया उन्होंने इसको। तो ठीक है जी बेटा, होप्स हो गया आपको ये फिगर जो है ये भी बता रही है कि क्या हो रहा है हमारे विंडोज के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल्स हैं। मैनी टू मैनी मॉडल जो है अगर हम लोग देखें तो ये एक बड़ा हमारे पास अगर देखा जाए तो सफिशिएंट टास्क है। मैनी टू मैनी अगर हम लोग क्रिएट करते हैं कि मल्टीपल डायग्राम हमें डिस्प्ले करवा रही है, शो करवा रही है कि मैनी टू मैनी से मुराद ये नहीं है कि दो थ्रेड्स यूजर लेवल पे हैं तो दो ही थ्रेड्स कर्नल लेवल पे हैं। मैनी टू मैनी से मुराद ये है कि यूजर लेवल पर 4 थ्रेड्स हैं, कर्नल लेवल पर 3 थ्रेड्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स का इक्वल होना लाजमी नहीं है। नंबर ऑफ थ्रेड्स का दोनों साइड्स पे इक्वल होना लाजमी नहीं है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके मल्टी थ्रेडिंग के, जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किए जा रहे हैं। तो ये लास्ट पॉइंट पे लिखे हैं अदरवाइज नॉट वेरी कॉमन, ये हमारे पास ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ये 2 लेवल मॉडल है। 2 लेवल मॉडल के अंदर हमारे पास जो है ये मैनी टू मैनी हमारे पास ये मैनी टू मैनी शो करवा रहा है और ये दूसरे लेवल में सिंगल टू सिंगल शो करवा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग 2 लेवल मॉडल कहते हैं। बेसिकली जो थ्रेड्स हैं वो बेटा बेसिकली उनके 3 ही मॉडल्स हैं मल्टी थ्रेडिंग के। एक 1-to-1 है, एक मैनी टू वन है और एक मैनी टू मैनी है। तो ये बेसिकली 3 ही मॉडल हैं। ये जो 2 लेवल मॉडल है ये इसको न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि हमारे पास एक साइड पे मैनी टू मैनी शो हो रहा है और एक साइड पे 1-to-1 शो हो रहा है। इसके बाद बेटा हमारे पास थ्रेड लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, या थ्रेड से रिलेटेड हमारे पास छोटे से टास्क हैं। थ्रेड लाइब्रेरीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एट द एंड जाके आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्लाइड्स के अंदर दिखाऊंगा भी। ये थ्रेड लाइब्रेरीज हैं। थ्रेड लाइब्रेरी करती क्या है? हमें प्रोग्रामर्स को एपीआईज प्रोवाइड करती है कि वो थ्रेड्स को मैनेज कर सकें या थ्रेड्स को क्रिएट कर सकें। एपीआई स्टैंड फॉर क्या होता है? एपीआई स्टैंड फॉर क्या होता है?
सो गए हैं सब लोग? जी सर, क्या क्या पूछ रहे हैं सर आप? जो लिखा हुआ है, ये जो आप लोगों के सामने स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, API, ये स्टैंड फॉर क्या होता है? सर ये क्रिएट करता है मैनेजिंग थ्रेड्स को, ये स्टैंड है सर। करता है शाहजेब? सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका इंटरफेस। इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ, आप माइक जरा बंद कर लें। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इंटरफेस का हमें मतलब आता है, इंटरफेस का मतलब हमें पता है कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर दो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं या वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो एपीआई हम लोग समटाइम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कहते हैं यार आप लोग जो है ना गूगल की फलानी एपीआई यूज कर लें, आप लोग जो है आप लोग फलाना सॉफ्टवेयर जो है उसकी एपीआई यूज कर लें। तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं उनकी एपीआई अवेलेबल होती हैं, हम लोग उनको यूज करते हुए उनके अंदर चेंजेस कर लेते हैं अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो थ्रेड लाइब्रेरी को बारे में वो आपको बता रहा है जी कि थ्रेड लाइब्रेरी प्रोग्रामर को एपीआई प्रोवाइड करती है कि आप लोग थ्रेड्स को मैनेज कर सकें या आप लोग थ्रेड्स को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर उसने हमारे पास इंप्लीमेंटेशन के 2 डिफरेंट प्राइमरी वेज बताए हैं। एक वो बता रहा है जी कि टोटली जो हमारी लाइब्रेरी है वो यूजर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, और दूसरी हमारी जो लाइब्रेरी है वो टोटली कर्नल लेवल पे है, और जो कर्नल लेवल पे होगी वो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करेगा उसको। ये बात हम जानते हैं। ये एक थ्रेड लाइब्रेरी है जी, पी थ्रेड्स। आप इसको अपना नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है आप लोगों ने कि ये पी थ्रेड्स क्या होते हैं। इसके बाद इसको पोजिक्स थ्रेड्स भी बोला जाता है, पी थ्रेड्स को, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन उसने एग्जांपल के फॉर्म में बताई है, तो आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं, इसको रन करके देख लें, आपका दिल करता है तो आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। ये विंडो के लिए हमारे पास सी का प्रोग्राम है। ये हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी है जिसको जावा थ्रेड्स बोलते हैं। ये हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी है जिसको जावा थ्रेड्स बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और लाइब्रेरी है, शायद हम लोग लास्ट भी उसको डिस्कस करके आए हैं, जावा एग्जीक्यूटर, जावा वर्चुअल मशीन की वजह से कह रहा है वो। अच्छा, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग और एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? सर वो एक्सप्लिसिट होता है सेपरेट सेपरेट, मतलब अलग अलग। इम्प्लिसिट में मतलब मिक्सअप भी हो जाता है, अगर कुछ चीज है, कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई फंक्शन हैं, तो वो इकट्ठे जो इम्प्लिसिटली काम करते हैं तो इकट्ठे। मैं बताता हूँ, इम्प्लिसिट होता है जो ऑटोमेटिकली होता है, एक्सप्लिसिट होता है जो खुद करना पड़ता है। इम्प्लिसिट होता है जो ऑटोमेटिक होता है, और एक्सप्लिसिट होता है जो करना पड़ता है। अच्छा, वो तैयब ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने अभी देखा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बाद तैयब ने पूछा जी पोजिक्स स्टैंड्स फॉर क्या है? पोजिक्स पी फॉर पोर्टेबल होता है तैयब, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, ठीक है जी, और आई फॉर इंटरफेस, ठीक है। तो पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, IX जो है वो इसी में हमारे पास चला जाता है जी। तो ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। अच्छा, इम्प्लिसिट के बारे में मैंने आपको बताया, इम्प्लिसिट का मतलब जो काम ऑटोमेटिक होता है, और एक्सप्लिसिट का काम जो है वो हमें खुद से करना पड़ता है। आपको याद होगा प्रोग्रामिंग में हमने इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग पढ़ा था, याद है कि नहीं याद? सर वो जब हमने वो बनाया था, खुद से बनाया था स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, आपको अल्लाह के बंदे टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जिसमें हमने कहा था कि डाटा टाइप चेंज हो जाती है हमारे वैल्यू जी जी, वो डबल और इंट वाली जब हमने की थी। हाँ जी, डबल और इंट वाली, वेरी गुड, याद आ गया उस्मान को। बाकी लोगों को भी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब्दुल्ला, सर वो लॉकडाउन की वजह से भूल गया था। कोई बात नहीं, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ लॉक हो गया। यस सर। माइक माइक कोशिश क्या करे, काम यूज किया करे, चैट में रिस्पॉन्ड कर दिया करे। माशाल्लाह, मुझे पता है आप सब लोगों की आवाज जो है बड़ी खूबसूरत है, मैं तो अपनी आवाज जो है वो वीडियो पर सुन सुन के तंग आ गया हूँ।
मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज ऐसी है। चले खैर, तो जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है आज के नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, उसने ज्वाइन किया था लेकिन मेरे ख्याल से गायब हो गया। अब्दुल्ला गायब हो गया। चलें कोई बात नहीं, गायब हो गया। चले, वेरी गुड। तैयब गुलजार है। मैंने आपसे पूछा है, तैयब आपको पोजिक्स का पता चल गया है? जी सर। मैंने आपसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में पूछा था और कम लोगों को याद आया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट से क्या मुराद है। चले, हमारे पास टाइम कम है, हम कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट देखें जरा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली। शाहजेब सेकंड पॉइंट पढ़ो, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। आपकी आवाज आपकी तरह बहुत प्यारी है जी शाहजेब, आप सेकंड पॉइंट को पढ़ें। जो मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया। जी सर लिखा हुआ है क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स डन बाय कंपाइलर एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रेदर देन प्रोग्रामर्स। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने खुद पढ़ने के लिए कहा था, आपने सबको सुना दिया। ओके सर। सब लोग अपना अपना पढ़ें, इसको देखें। मैंने आपको क्या बताया कि इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, है शाहजेब? क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स डन बाय कंपाइलर्स एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रादर देन द प्रोग्रामर्स। तो हमें समझ आ गई ना, इसके इस सेकंड पॉइंट से हमें समझ आ गई कि ऑटोमेटिकली क्रिएशन होती है थ्रेड्स की और जो उनको मैनेज किया जाता है ऑटोमेटिकली किया जाता है। क्लियर है सबको? इम्प्लिसिट थ्रेडिंग मैंने आपको शुरू में बताया था कि इम्प्लिसिटली होना है, ऑटोमेटिकली होना है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर बेटा उसने बता दिया आपको कि जो हमारे थ्रेड्स की क्रिएशन है, हमारे थ्रेड्स की जो मैनेजमेंट है, वो ऑटोमेटिकली डन बाय कंपाइलर्स एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रादर देन द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर नहीं करते, जहां जरूरत पड़ेगी वो कर देगा। 5 मेथड्स हैं आपकी थ्रेडिंग के, जो थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं, जो थ्रेड्स को मैनेज करते हैं। थ्रेड पूल जो है वो आगे जाके आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे थ्रेड पूल को। ये आ गया, बल्कि आ ही गया थ्रेड पूल्स। सर आप मुझे बुला रहे थे, मैं जरा कॉल सुन रहा था। ठीक है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया कॉल के दौरान। नहीं सर। अल्लाह के बंदे इधर आ जाए। चले, थ्रेड पूल बेटा, पूल से मतलब हम लोग जानते हैं कि एक तालाब होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पानी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूल होगा जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, ठीक है जी। और वो वेट कर रहे होंगे, किस चीज का वेट कर रहे होंगे? कि हमें कोई काम दिया जाए करने के लिए। मींस के स्टार्ट के अंदर ही हम लोग जब वेब सर्वर की एग्जांपल पढ़ रहे थे थ्रेड्स की, जब थ्रेड्स की हमने वेब सर्वर की एग्जांपल पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि वेब सर्वर्स क्या करते हैं। वेब सर्वर्स हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स को क्रिएट करके रख लेते हैं पहले ही। अब वो जो नंबर ऑफ थ्रेड्स को क्रिएट करके रखते हैं ना जी, वो थ्रेड पूल में रखते हैं, एक पूल बना लेते हैं थ्रेड्स का। और जैसे ही उनके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे ही उनके पास कोई काम करने के लिए आता है, वो अपने उस पूल में से एक थ्रेड उठाते हैं और उस टास्क को मैप कर देते हैं, ठीक है। अब ये बात डिस्कस की थी हमने शाहजेब, जब हमने शुरू में वेब सर्वर की एग्जांपल पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि थ्रेड वेब सर्वर्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करके रख लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास कोई उसके पास रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की, तो वहीं से वो पूल में से एक थ्रेड क्रिएट उठाता है और असाइन कर देता है, रादर दैन कि उसको उस टाइम पर थ्रेड क्रिएट करना पड़े। ये बात हमने डिस्कस की थी। अब आपके पास सबसे पहली लाइन आपको यही बता रही है कि क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ पूल वेयर दे अवेट वर्क। इसका मतलब बेटा ये है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स स्टार्ट में ही क्रिएट करके रख लिए जाते हैं और वो थ्रेड जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको कोई काम दिया जाए। अब सबसे पहला एडवांटेज वही जो हमने डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस किया, आज भी डिस्कस किया।
सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि यूजुअली स्लाइड फास्टर टू सर्विस अ रिक्वेस्ट। क्यों फास्टर है? किसी रिक्वेस्ट को अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसी रिक्वेस्ट को आपने रिस्पॉन्ड करना है, तो ये जो थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट है ये फास्टर क्यों है? ये फास्टर इसलिए है कि थ्रेड क्रिएशन का टाइम कंज्यूम नहीं होगा। थ्रेड्स पहले के क्रिएट करके रखे हुए हैं, ऑन द स्पॉट हमें थ्रेड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तो वो जो थ्रेड क्रिएशन का टाइम हमारा कंज्यूम होना था वो बच जाएगा। अगर वो टाइम बच जाएगा तो इसका मतलब है कि आप रिक्वेस्ट को स्पीड के साथ फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रादर देन कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, फिर आप थ्रेड क्रिएट करेंगे, फिर आप उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अगेंस्ट क्या है? रिक्वेस्ट आई, थ्रेड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो उस रिक्वेस्ट को किसी दूसरे थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड के साथ जो है वो मैप कर दिया गया। ठीक है, क्यों मैप कर दिया गया? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमारा थ्रेड को क्रिएट करने का टाइम बच जाएगा। ठीक है जी। फिर वो सेकंड टाइम हमारे पास क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन जो हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं, उनको बाउंड किया जाता है। किनको बाउंड किया जाता है? कि आपने इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, आपने जो साइज ऑफ पूल बनाना है वो इतना बनाना है। ये नहीं है कि कभी आप 50 थ्रेड्स का पूल बना रहे हैं, कभी आप 30 थ्रेड्स का पूल बना रहे हैं, कभी आप 10 थ्रेड्स का पूल बना रहे हैं। ये फिक्स होता है, ये हमें फिक्स होता है। तो हमारी एप्लीकेशन कोई भी होगी उसको फिक्स कर दिया जाता है भाई कि आपने इतने थ्रेड्स का, इतने थ्रेड्स का पूल बनाना है। कि आप लोगों के पास 10 थ्रेड्स होंगे, 10 थ्रेड्स का पूल बना लें, 10 रिक्वेस्ट आपके पास आएंगी, तो आप उस पूल में से एक थ्रेड उठाएंगे और रिक्वेस्ट को असाइन कर देंगे। ठीक है जी। थ्रेड पूल का हमारे पास जो है वो बेनिफिट क्या है? थ्रेड पूल का बेनिफिट बेटा ये है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको ऑन द स्पॉट क्रिएट नहीं करने पड़ते, तो क्रिएट करने का टाइम जो है वो हमारा बच जाता है, जिसकी वजह से आप फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसको बेटा आप लोगों ने अब देख लेना है, पढ़ लेना है खुद से। मैंने आपको बताया था जावा थ्रेड्स होते हैं, जावा वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर हमारे पास जो और हमारे पढ़ने वाली जो चीज है वो एट द एंड जाकर थ्रेड कैंसलेशन है, कि थ्रेड कैंसलेशन कैसे होती है। थ्रेड कैंसलेशन हमारे पास बेसिकली ये इश्यूज हैं जो कि थ्रेड के अगेंस्ट होते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है थ्रेड कैंसलेशन ऑफ टारगेट थ्रेड। ठीक है जी। थ्रेड कैंसलेशन कैसे होती है, कब होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये थ्रेड कैंसलेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो आज के लेक्चर में पूछ लें, फिर इसको बंद कर देते हैं। या एट द एंड जाके उसने विंडोज थ्रेड्स और लिनक्स के थ्रेड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम लोग थ्रेड कैंसलेशन पढ़ के, मैं नई मूला सेंड कर देता हूँ, हम लोग थ्रेड कैंसलेशन पढ़ के इस चैप्टर को एंड कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी CPU स्केजुलिंग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 जुलाई को अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो ठीक है, नहीं ओपन होती तो हम लोगों ने 15 जुलाई से पहले वो CPU स्केजुलिंग खत्म करनी है। 15 जुलाई से पहले हम वो CPU स्केजुलिंग खत्म करेंगे, ताकि अगर 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो हम लोग उससे आगे बढ़ सकें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने घर वालों का, खास तौर पे पेरेंट्स का ख्याल रखें, पेरेंट्स का ज्यादा ख्याल रखें। जी बेटा आयशा कंफर्म, मैंने आपको बोला है कि अगर हो जाती है तो मोस्टली चांसेस हैं, मेरी अपनी थिंकिंग के मुताबिक, या जो 1-2-4 लोगों से मैं मिला हूँ उन्होंने यही कहा कि 15 जुलाई से यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। लेकिन अब कोई पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी ओपन होती है या नेक्स्ट सेमेस्टर की